मेंबर साहब, कुछ लोग सांसद इकरासन जी के बारे में कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कैराना में हनुमान चालीसा का पाठ करने या फिर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी जाती है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो जो इकरा हसन है, हमारी माननीय सांसद जी देश की सबसे बड़ी सदन की सदस्य हैं। अगर उनके बारे में भी ऐसी भाषा जो है प्रयोग किया जाएगा फिर रही क्या जाएगा। बस सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनव्वर हसन की जो है बेटी हैं, जो सबसे कम उम्र में 4 सदन जिन्होंने देख लिए, उसकी बेटी के बारे में, वो भी सांसद थे, ये भी सांसद है, जिसके घर में आज तक 84 से लेकर सांसद लगातार यही परिवार बनता रहा है, बीच में बाबूजी बने, उसके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा, करवाया जा रहा। मैं तो जो है सांसद जी, जो पूर्व सांसद जी हमारे प्रदीप जी, मैं तो उनको कहना चाह रहा हूँ कि जो बुलवारे लोगों से माहौल खराब करने की जो है साजिश रची जा रही, ये बहुत दुखद है। और जो सांसद जी के बारे में बोला जा रहा है वो बहुत असहनीय है, ये बर्दाश्त नहीं होने का बिल्कुल भी, क्योंकि इकरा हसन देश की सबसे बड़ी सदन की सदस्य है और हिंदुस्तान की बेटी है, और बेटियों के बारे में, किसी की भी कोई बेटी हो, उसके बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं होने का बिल्कुल भी। आपको लगता है जो कुछ चल रहा है, बयानबाजी तक हो रही है, कई तरह की चेतावनी है, इसके पीछे कुछ और चल रहा है? इसके पीछे जो है पूर्व सांसद जी हैं, उन पे हार बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। वो अपनी हार का बदला लेने के लिए माहौल खराब करना चाह रहे हैं। माहौल खराब बिल्कुल नहीं होने का। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है शुरू से ही मोहब्बत, भाईचारा, सबसे अमन पसंद जो है शहर जो है वो कैराना है। आज तक कैराने में कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसमें आके हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ। यहाँ शुरू से ही मोहब्बत प्यार से सब रहते आए। ये तो एक माहौल खराब करने की जो है साजिश रची जा रही है, हो रही है सांसद जी के द्वारा। ये सांसद जी का चेला है, ये माहौल खराब करने की जो है साजिश रच रहा। इसका है कुछ नहीं, ये नफरती चिंटू है। ये 2-4 हैं जो इस काम पे लग रहे हैं, जो सांसद जी के बारे में बोल के अपने आप को जो है सुर्खियों में लाना चाह रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं, बस ये और कुछ नहीं है। और इनको पता नहीं इकरा हसन क्या चीज है। इकरा हसन क्या, हमारी जो भी कोई बेटी है, इकरा हसन तो देश के सबसे बड़े सदन की सदस्य है। हमारी कोई भी बेटी है जो कोमल गुज्जर लग रही है, आज उस दिन तो गुज्जर कर रही, सब उसके साथ थे, आज वो जो है इकरा हसन क्या, इकरा हसन नहीं बिरादरी की है, इकरा हसन नहीं गुज्जर है। और सबसे बड़ी बात तो इकरा हसन सर्व समाज की बेटी है। इकरा हसन बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़े। कोमल गुज्जर जो आज हमारी बहन है, भाई हम तो उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो प्रदीप जी करवा रहे, हम नहीं कर सकते। इकरा हसन बनने के लिए तो बहुत कुछ खपाना पड़े। इकरा हसन का बाबा जो है सांसद रहा, माता सांसद रही, पिता सांसद रहे, और सांसद मुनव्वर हसन का नाम तो पूरा देश में जो है गिनीज बुक में भी है। उनकी बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा, तो ये असहनीय है, ये बर्दाश्त नहीं होने का बिल्कुल भी। ये जो 2-4 लोग हैं नफरती, जो चिंटू हैं, सांसद जी के जो चेले हैं, सांसद जी हमें आप पे विश्वास नहीं था कि आप देश की बेटी के बारे में ऐसी सोच रखते हो। हमें विश्वास नहीं था आप पे। अगर ऐसी राजनीति आपको करनी तो ऐसी राजनीति को हम जो है थूकते हैं। ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। देश में भाईचारे का जो है सौहार्द रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। और ये तो सबसे बड़ी बात जो है, माननीय सांसद जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनका जो है पूर्व सांसद कैसे, किस तरह का जो है, एक जो सांसद है देश की सबसे बड़ी सदन में बैठी, उसके बारे में कैसी किसी बात बोल ली जा रही है। महिला सांसद है इकरासन जी, और अब फिलहाल आप ने देखी हो खबरें, तो आजम खान साहब को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दोबारा दी गई, तो आपको लगता है इनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? नहीं, सुरक्षा बढ़नी चाहिए सांसद जी की। वो देश की सबसे लोकप्रिय सांसद है आज के वक्त में, महिलाओं में सबसे जो है चर्चित सांसद है, और कर भी रही, जमीनी स्तर पे काम कर रही हो। यही तो इनको जो है परेशानी हो रही प्रदीप जी को, जो हमारे पूर्व सांसद जी हैं, जो उनको परेशानी हो रही, यही तो हो रही कि इकरा हसन अगर फेसबुक खुलेगी या इंस्टाग्राम खुलेगा, कुछ भी खुलेगा, तो इकरा हसन का फोटो सबसे पहले आएगा उस पर। ये वो दर्द हो रहा है ना बेचारों को। अब ये 5-4 लगा रखे कि इकरा हसन के बारे में बोल जाओ, अपना नाम कर लो अपना। कितनी बड़ी चीज आज जो है देश में, कितना बड़ा नाम इकरा हसन का है, वो यही तो, इसलिए तो है। वैसे ही हो जा नाम किसी का, कितनी मेहनत कर रखी होगी। वो मेहनत आज जब वो बोल रहे हैं संसद भवन में, जो है पेट्रोलियम जो मंत्री है वो भी तारीफ करें उनकी, बीजेपी के लोग भी उनकी तारीफ करें, तो वो परेशानी हो रही है ना बेचारों को। तो मैं तो सांसद जी से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी जो है, ऐसी घटना ना घटवाई जा। जो आप उसके पीछे, ये जो रोहित प्रधान है, इसके पीछे आप हो, आप ही उसे गाइड कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सांसद जी। वो देश की बेटी है, सर समाज की बेटी है। ये इकरा हसन के बारे में अगर कोई बात आगे से बोली जाएगी तो वो ऐसा नहीं होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको क्या लग रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, कहीं इससे कहीं लोकप्रियता तो कम नहीं होगी सांसद जी? इससे तो सांसद जी लोकप्रियता बढ़ रही, जब भी तो ये पागल हो रहे, परेशान हो रहे बेचारे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए,
देश की बेटी कोई भी है, वो तो सांसद है। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि देश का माहौल खराब ना हो। उन्हीं के सांसद जो है ऐसा कर रहे, पूर्व सांसद बेचारे हार गए, पर जीतने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़े। आप तो कहीं गए नहीं, अगर ये कहीं जा रही तो आप उसे रोक रहे, या उसके खिलाफ जो है बद्दी बद्दी जो है भाषा का प्रयोग हो रहा है, ऐसी भाषा जो यूज हो रही कि ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा थोड़ा ना राशन के मुसलमानों की लीडर है, वो तो सबकी लीडर है। कोई संदेश देना चाहते हैं समाज? बस मैं तो यही देना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि आपसी भाईचारा कायम रहे। ये जो लोग नफरती जो 2-4 लोग हैं, इन पे कार्रवाई हो, जो आगे से देश का माहौल ना बिगड़े। और ये तो कहराना है, यहाँ सब मोहब्बत प्यार से रहे, सब सौहार्द से रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। और सांसद जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे घटिया काम आप ना करवाओ। पूर्व सांसद जी, पूर्व सांसद जी को, जो प्रदीप जी हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जो है, जो आप करवाना चाह रहे, माहौल बिगाड़ना चाह रहे, वो बिगड़ने का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है जो सब चल रहा है, ये जो आगामी चुनाव है 2027 का ले लो या फिर उससे आ गया 2029 का, उसकी वजह से हो रहा हूँ? हाँ, ये वही मामला है कि अब तो हार गए, वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जीत तो बहुत बड़ी चीज हो ना, सबसे बड़े सदन में कोई चला गया और जो जीत का कैंडिडेट था वो हार गया, तो एक राशन कितनी बड़ी चीज होंगी। जिन्होंने जो है, पहली बात तो अपना आप तो घर कहीं गए नहीं, कहीं भी, कहीं मरने में, जीने में, शादी में, ब्याह में, किसी के भी नहीं गए, क्योंकि घमंड था। अब अहंकार थोड़ा किसी का रहे, अब वो एक राशन ने तोड़ दिया। अब एक राशन हिंदुओं में भी जा रही, मुस्लिमों में भी जा रही, मतलब सब में जा रही। भाई वो दिल्ली रामलीला में पहुंची तो वो इनको दर्द हो रहा कि हम जहां जाने चाहिए वहां एक राशन आज जा रही। भाई आप भी ऐसे बन जाओ ना, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। कहीं भी देश में, कहीं भी राज्य में अब चुनाव है, वहां एक राशन की पूछ हो रही, तो आइए इनको वो दिक्कत है। तो देश की महिलाओं के बारे में, कोई भी महिला होगी, किसी भी समाज की होगी, ऐसे नहीं है, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होनी कि अगर किसी के बारे में बोला जाएगा। इस पे जो है हमारे प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी ये लोग हैं, कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, अगर देश की बेटियों के बारे में बोलेगा तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए।